जय श्री कृष्ण। मैं हूँ लक्ष्मी नीलम और हम साथ में हैं आज भगवत गीता के 9वें अध्याय में। 9वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं राज विज्ञान योग के बारे में, जिसमें मूलतः वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी मनुष्य के जीवन में योग की प्रधानता होती है तो उसके जीवन में एक अद्भुत और चमत्कारी रूप से परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन क्या है, उसे हम एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं। हम ऐसे किसी भी दो मनुष्य को ले सकते हैं जिसके पास अचानक, एक मनुष्य के पास अचानक से बहुत सारा धन संपत्ति सम्मान आ जाता है, तो वो उन उन अचानक आए चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उल्लास और हर्षोल्लास के साथ अपने समाज, अपने आसपास के लोगों को बताता है और प्रदर्शन करता है। जैसे कि उसके पास अचानक से धन आ गया तो वो बहुत ही अच्छे-अच्छे कपड़े, सोने चांदी के गहने, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आदियों को खरीदता है और लोगों को बताता है कि उसके पास बहुत ही सारा धन आ गया है अचानक से। और वही जब धन धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की विषाद और दुखों का पहाड़ टूट जाता है और धीरे-धीरे वो गुस्सा, विषाद, गुस्सा में परिवर्तित हो जाता है और वो व्यक्ति आक्रामक हो जाता है और जो वो बहुत सारे ऐसे कृत्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए, वो उन सभी चीज़ों का संपादन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचानक से मिले चीज़ में यदि व्यक्ति के अंदर तटस्थता नहीं हुई, उससे समन्वय स्थापित नहीं कर पाया, बैलेंस नहीं बना पाया अपने एक्सटर्नल और इंटरनल पीस के ज़रिए, तो वो व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर होता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति, मान सम्मान है, लेकिन वो अपने जीवन में एक तटस्थता बनाया हुआ है, एक बैलेंस बनाया हुआ है कि अगर कोई चीज़ें आ रही हैं तब भी उसे किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा रही है, अगर कोई चीज़ें जा रही हैं तब भी उसे किसी प्रकार का हानि या सुख या दुख का किसी प्रकार का अनुभूति उसे महसूस नहीं हो रहा है। वह निरंतर उस कार्य को कर रहा है और उस कार्य को करने में ही उसे आनंद आ रहा है, ना कि उससे क्या उसे मिल रहा है और क्या उससे जा रहा है उसके ऊपर वो फोकस कर रहा है। तो जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति को हम देख रहे हैं उसे हम मान सकते हैं एक योगी प्रवृत्ति के व्यक्ति के तौर पे। तो हमें भी इसी प्रकार के प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, हमें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ता है तो हम निश्चित ही अपने सर्वनाश और विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं कि नदियों के ज़रिए, कि हमने बहुत सारी ऐसी नदियाँ देखी हैं जिसमें अचानक से बाढ़ आ जाते हैं और जिससे कि बहुत सारे क्षेत्र में विनाशकारी घटनाएँ हम देखते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती हैं, बहुत सारे फसल, गाय भैंस, ऐसी चीज़ों का हमें नुकसान सहना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नदियाँ एक अपना स्तर, जल का स्तर लेके आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अचानक से उसमें जल का स्तर बढ़ जाता है, तो वो क्या करती है, अपने किनारों से आगे बढ़ जाती हैं और किनारों से आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है कि वो बहुत सारी विनाशकारी प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ती हैं और फिर वो अंत में जाके सागर में विलीन हो जाती हैं। तो इससे हम देख रहे हैं कि अचानक से कुछ चीज़ आने के बाद वो निश्चित तौर पे वो विनाशकारी ही होता है। वहीं जब हम सागर को देखते हैं तो सागर में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, लेकिन सागर कभी भी अपना किनारा नहीं तोड़ता। कभी भी उसके अंदर अथाह जल आने के बावजूद भी वो किसी प्रकार की विनाशकारी प्रवृत्ति, विनाशकारी चीज़ों को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे हम सभी को एक सागर की तरह ही होनी चाहिए कि चाहे कितनी भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आए, हम उन सभी चीज़ों में बैलेंस बना के रखें। वही भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा अपना जो कर्म है वो श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, श्रद्धा भाव और उसमें पूर्ण निष्ठा बना के करते रहने चाहिए, जिससे कि मनुष्य अपने जो कर्म और अपना जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति बहुत ही सरल और आसान तरीके से वो कर सकता है। इस चीज़ों को भगवान श्री कृष्ण के बताए गए इस चीज़ों को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं कि भगवान के लिए हम लोग अक्सर बहुत सारे फूल चढ़ावा, मिठाई उनको अर्पित करते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक भावना है जो हम उनको अपने प्रति प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान को बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें बस चाहिए होती है आपकी भावना, आपकी निष्ठा। आपकी निष्ठा भगवान के अंदर एक पत्ते और एक जल अर्पित करने से भी उन्हें प्राप्त हो जाती है और भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या चाहिए? सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा, तभी भगवान उसे अपनाएंगे। वरना आप बहुत सारी चीज़ों को अर्पित करते रहेंगे, घी, फूल, फल, लेकिन आपका निष्ठा नहीं होगा, आपके उनके प्रति समर्पण की भावना नहीं होगी, तो उन सभी चीज़ों को चढ़ाने से किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो हमें इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम जो भी कार्य अपना कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा के साथ ही हमें कार्य करना है। उन सभी चीज़ों को जो हम कार्य कर रहे हैं उन सभी चीज़ों में हमें निरंतरता रखनी होती है। निरंतरता बरतने के साथ हमें उन सभी चीज़ों में एक बैलेंस बना के रखना होता है और जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं वो हमें बस भगवान को समर्पित कर देना है और बिना उसके रिजल्ट के, बिना उसके फल कि उसका फल कैसा होगा, क्या हमारे हित में होगा, क्या हमारे अहित में होगा, इसकी चिंता छोड़ के बस हमें कर्म करते जाना है और उस कर्म के दरमियान जो हमें आनंद की अनुभूति महसूस हो रही है उन सभी अनुभूतियों को महसूस करना है और हर वक्त अपने भगवान, अपने परमात्मा को धन्यवाद देना है। जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को करेंगे हम अपने आप से कनेक्ट होंगे, हम अपने परमात्मा से कनेक्ट होंगे और हम अपने भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होंगे। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।